बच्चों, आज हम लोग इस टॉपिक को पढ़ेंगे, प्रश्न उत्तर इनका देखेंगे इस पाठ का। इसके लेखक हैं जो हैं वो हैं लियो टॉल्स्टॉय। लियो टॉल्स्टॉय प्रख्यात रूसी लेखक थे। इन्होंने अनेक विश्व प्रसिद्ध कथा एवं उपन्यास लिखे जिनमें मानवीय संवेदनाओं का सजीव चित्रण हुआ है। इस टॉपिक के कुछ शब्दार्थ हैं, उसको भी देख लेंगे। यथेष्ट का अर्थ होता है भरपूर, जितना चाहिए उतना। सलाहकार का अर्थ होगा सलाह या राय देने वाला। अंगरक्षक का अर्थ होता है सुरक्षा के लिए नियुक्त सिपाही। प्रतिशोध का अर्थ होगा बदला लेने की भावना से किया जाने वाला काम। मन पसीज उठा, मन में दया का भाव उत्पन्न हुआ। रणनीति का अर्थ होता है युद्ध नीति। अब अगला है, राजा के मन में उठने वाले 3 सवाल क्या थे। उत्तर है, राजा के मन में उठने वाले 3 सवाल निम्न थे। किसी कार्य को करने का सही समय क्या कौन सा होता है, किसकी बात सुननी चाहिए और किसकी टालनी चाहिए, सबसे आवश्यक कार्य कौन सा है। ये 3 सवाल हैं जो राजा के मन में उठे। राजा ने साधु से मिलने के लिए क्या किया। राजा ने साधु से मिलने के लिए अपने आज राजसी वस्त्र उतारकर साधारण कपड़े पहने। अगला प्रश्न है, राजा का शत्रु उनका मित्र कैसे बन गया। राजा ने घायल व्यक्ति का इलाज किया और वह ठीक हो गया। वह व्यक्ति राजा के कार्यों से खुश होकर उनका मित्र बन गया। फिर अगला है, घायल व्यक्ति ने होश आने पर अपने बारे में राजा से क्या बताया। तो उत्तर होगा, घायल व्यक्ति ने राजा से बताया कि वह उन्हें मारने के लिए आ रहा था। राजा के अंगरक्षकों ने उसे देख लिया और किसी तरह वह जान बचाकर आया था। राजा को अपने प्रश्नों के क्रमशः उत्तर क्या क्या मिले। राजा को अपने उत्तर लिखेंगे। राजा को अपने प्रश्नों के निम्न उत्तर मिले। जब वह क्यारियाँ तैयार कर रहे थे वही समय सबसे सही समय था। दूसरा, क्यारियाँ तैयार करते समय सबसे महत्व का आदमी साधु थे और घायल व्यक्ति का इलाज करते समय सबसे महत्व का आदमी घायल व्यक्ति था। उनकी बात सुनना अधिक आवश्यक था। घायल व्यक्ति की मरहम पट्टी करना सबसे आवश्यक कार्य था। सोच विचार कर बताइए। राजा की जगह तुम होते तो क्या करते। साधु की कुटिया पर पहुंचकर क्या करते। साधु की यथासंभव मदद करते। उत्तर में आप लिखेंगे साधु की यथासंभव मदद करते। घायल व्यक्ति के साथ कैसा व्यवहार करते। तो उत्तर में मैं भी राजा की तरह उसकी मरहम पट्टी करता। आपके लिए सबसे ज़रूरी काम क्या है, इसे आप कैसे पूरा करेंगे। उत्तर, मेरे लिए सबसे ज़रूरी काम पढ़ाई करना है। इसके लिए अपने गुरुजनों के साथ साथ माता पिता की मदद लूँगा। अनुमान और कल्पना। यदि साधु ने तुरंत सीधे सीधे प्रश्नों का उत्तर दे दिया होता तो क्या होता। तो उत्तर लिखिए आप लोग। साधु ने यदि तुरंत प्रश्नों का उत्तर दे दिया होता तो उनको इसकी सही सीख न मिल पाती। अब आएंगे प्रश्न 4 में, भाषा के रंग में। नीचे लिखे उपसर्गों को जोड़कर शब्द बनाइए। उपसर्गों को जोड़कर बनाना है। प्रति प्लस शोध क्या होगा, प्रतिशोध। प्रति प्लस कूल प्रतिकूल होगा। प्रतिवाद प्रति प्लस वाद होगा, प्रतिवाद। प्रति प्लस दिन होता है प्रतिदिन। प्रति प्लस घात होगा, प्रतिघात। अनु प्लस चर होगा, अनुचर। अनु प्लस करण होगा, अनुकरण। अनु प्लस कूल होगा, अनुकूल। अनु प्लस वाद होगा, अनुवाद। अनु प्लस रूप होता है, अनुरूप। नीचे लिखे अनुच्छेद में उचित स्थान पर विराम चिन्ह का प्रयोग कीजिए। इसमें क्या है कि आपको विराम चिन्ह इसको प्रयोग करना है। वाक्य में सारे उत्तर अलग अलग थे। राजा को, यहाँ पूर्ण विराम, राजा को एक भी उत्तर सही नहीं लगा, पूर्ण विराम। वह साधु के पास गया, पूर्ण विराम। उसने देखा साधु बड़ी लगन से जमीन खोद रहे हैं, पूर्ण विराम। पास जाकर राजा ने कहा, मैं आपके पास अपने प्रश्नों के उत्तर पाने की आशा में आया हूँ, पूर्ण विराम। मेरा पहला प्रश्न है, किसी कार्य को शुरू करने का सही समय कौन सा है। और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क।
स्तंभ क में उपसर्ग तथा स्तंभ ख में शब्द दी गई हैं, जोड़कर सार्थक शब्द बनाइए। अप प्लस मान अपमान होगा। अव प्लस गुण अवगुण होगा। आ प्लस हरण आहरण होगा। निर प्लस बल निर्बल होगा। प्र प्लस दोष प्रदोष होगा। सु प्लस गम सुगम होगा। सु प्लस पुत्र होगा सुपुत्र होगा। अव प्लस तार अवतार होगा। आ प्लस गमन होता है आगमन। दिए गए शब्दों के समानार्थक शब्दों को अक्षर या जाल से खोजिए। उन्हें ऊपर से नीचे तथा बाएं से दाएं ढूंढ सकते हैं। तो शब्द जाल में देखिए दिया है, वो आप लोग ढूंढ लीजिएगा। फिर अगला है, विभा का काम देखकर माँ का चेहरा खुशी से खिल उठा। इसको छोड़ दीजिए। खुशी से खिल उठा मुहावरा है। मुहावरा के प्रयोग से भाषा सुंदर बन जाती है और पढ़ने वाले को आनंद आता है। रिक्त स्थानों पर उचित मुहावरे का प्रयोग कीजिए। सिपाही को देखकर चोर सिर पर पैर रखकर भाग गए। हमने इस वाक्य में इस मुहावरे को प्रयोग किया। सिपाही को देखकर चोर सिर पर पैर रखकर भाग गए। अचानक सामने शेर को देखकर उसके हाथ पांव फूलने लगे। पकवानों की महक नाक में आते ही पेट में चूहे कूदने लगे। नट को पतली रस्सी पर चलते देखकर लोगों ने दांतों तले उंगली दबा ली। परीक्षा समाप्ति के दिन वह घोड़े बेचकर सो गया। अगला प्रश्न है, इसका उत्तर देखेंगे। नीचे दिए गए शब्दों में से संज्ञा सर्वनाम विशेषण क्रिया विशेषण शब्द को छांटकर निर्धारित खानों में लिखिए। रसोइयों ने अपनी मैली धोती नहीं बदली। क्या आप मेरी बड़ी बहन से मिली हैं? जो परिश्रम करेगा वही मीठे फल खाएगा। वह धीरे धीरे नदी के किनारे पहुंचा। छोटा बच्चा जोर जोर से चिल्लाने लगा। संज्ञा सर्वनाम विशेषण के ऐसे शब्द होते हैं इसमें। तुम्हारी कलम से साधु की जीवन शैली पर 5 पंक्तियाँ लिखी हैं। तो ये 5 पंक्तियाँ हैं। साधु बहुत ज्ञानी थे। वे कई वर्षों से तप कर रहे थे। साधु केवल साधारण जनों से मिलते थे। वे बहुत परिश्रमी थे। उन्होंने राजा को उनके सारे प्रश्नों का उत्तर सीधे न देकर व्यवहारिक अनुभव कराया। फिर अगला है प्रश्न, मेरे 2 प्रश्न कहानी के अनुसार या आधार पर लिखिए। साधु किस प्रकार के लोगों से ही मिलते थे? पहला प्रश्न इस कहानी का बनेगा। और क्यारियाँ तैयार करने में साधु की मदद किसने की? ये 2 प्रश्न हमने बना दिए। इस प्रकार ये चैप्टर समाप्त हुआ। धन्यवाद।